नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के आई थिंक 6 सवा 6 के आसपास हो रहे हैं, 6:30 के आसपास हो रहे हैं। एंड आप देख रहे होंगे सुबह इतनी मॉर्निंग हो गई है कि अब मैं शूट कर सकता हूँ। तो मैं अपनी बुआ के यहाँ कल शाम को, जैसे कि आपको पता ही, आ गया था। तो अब हम जाते हैं सुबह की बोर्डिंग के लिए। कलीज प्रेजेंट्स काफ़ी होते हैं यहाँ पे, और बाकी एक्टिविटी अब जैसे जैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं बोर्डिंग के लिए। पीछे ग्रेट बारबेट्स ने कॉल करना शुरू कर दिया है। ब्लू विस्लिंग थ्रशेस, ग्रे हेडेड वुडपेकर्स और कई सारे बर्ड्स की कॉल जो आनी शुरू हो गई है। सो लेट्स सी इफ वी कैन गेट समथिंग इंटरेस्टिंग टुडे। तो मैंने जो है आपको मेरे चेस्ट पे एक माउंट है, उस पर माउंट कर दिया है। और आज की बोर्डिंग जो है ऐसे ही होगी, so that you have a point of view of what I am saying or trying to say. अभी अभी जो है, जो अपने ये होते हैं कलीज फेजेंट्स, उनके विंग्स की फ्लैपिंग की आवाज़ सुनी मैंने। जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो आई थिंक दे वार्म देयर बॉडी अप, सो दे फ्लैप देयर विंग्स। या ड्यू को हटाने के लिए भी कर सकते हैं। तो उसकी मैंने अभी अभी पेड़ों से आवाज़ सुनी, बट आई कुडंट मेक आउट कि वो कौन से पेड़ थे, बट दे आर हियर। एंड लेट्स। झाड़ियाँ एक्चुअली बहुत घनी हो रखी हैं, इसी कारण आई एम गोइंग टू द रोड पे उनको शूट करना थोड़ा सा आसान है। घनी झाड़ियों में यू कैन सी दैम, बट टू फोकस, कैमरा पे फोकस नहीं कर पाता। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, कलीज पतन जो है नीचे रोड पे भाग गया, मुझे देख के भाग गया। ओह शिट मैन। थिंक यू कैन सी इट हियर। You can see this male now, correct? बहुत ही घनी झाड़ियों में, and it is preening itself. सामने एक झाड़ी आ रखी है, I guess. Now I think you can see this Kaleech pheasant का male, जो कि अपनी preening कर रहा है, और अब ये ऊपर चला गया। जैसे ही मैं इस कलीच फेजेंट को शूट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो मैंने एक कलीज फेजेंट के मेल को एक पेड़ पर देखा। अब जो कलीज फेजेंट होते हैं, इनका जो है हमने इंसानों ने पिछले कई 100 सालों में बहुत ही ज़्यादा शिकार किया है। इसी कारण से कलीज फेजेंट हमसे बहुत ज़्यादा शर्माते हैं और हमें देखते ही वे घनी झाड़ियों में छुप जाते हैं। कलीज फेजेंट रात को जब वो रूस्ट करते हैं, रूस्ट करना इन द सेंस जहाँ वो रात बिताते हैं, तो वे ज़मीन पे नहीं रहते। ज़मीन पे सिर्फ फीड करने आते हैं, और रात बिताने के लिए वे किसी पेड़ पे चले आते हैं। तो ये कलीज फेजेंट का जो मेल है, ये अब तक अपनी रूस्टिंग साइट से नीचे ज़मीन पे उतरा नहीं था। तो एरिया है ये वाला, जो कि दे रहा है ये वाला पूरा एरिया ऊपर वाला। यहाँ पे आजकल 2-3 दिनों से रोज लेपर्ड आ रहा है। कल भी आया था वो लेपर्ड, was calling in the night. Anyway, उसको आज हम शाम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसको हम आज शाम को जो है लेपर्ड की खोज में जाने वाले हैं, because it is coming here every evening.
पूरे 2 दिन से तो आ ही रहा है, होपफुली आज भी आएगा। फिलहाल बोर्डिंग पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों मैं सड़क पे चल ही रहा था कि आप देख सकते हैं ठीक सड़क पे सामने 2 कलीज फेजेंट के मेल जो हैं, एक थर्ड फीमेल भी आ रही है लेफ्ट से। ओह मैन, दे आर फीडिंग ऑन द रोड। इसी शॉट के लिए जो है मैं सुबह से वेट कर रहा था और ये शॉट मुझे एकदम अनएक्सपेक्टेडली मिल गया। Okay, they are now leaving the road. The right one is a huge male. The left one थोड़ा सा छोटा है। ब्लू थ्रोटेड बारबेट है इस पेड़ पे। ठीक पेड़ के ठीक सामने है। I can see it. Can't shoot it. Let me try to do this. उड़ गई। सामने है ब्लू थ्रोटेड बारबेट। बहुत अच्छा फोकस नहीं है क्योंकि लाइट बहुत बुरी है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, अपने भाई को। कौन सा भाई है अपना? रेड बेंटेड बुलबुल। कार के शीशे के ऊपर उसको लग रहा है उसका कॉम्परेटर है शायद। Still fighting with his own reflection in the mirror. Come on man. उसको लग रहा है कि वो कोई कॉम्परेटर एंड जस्ट ट्राइंग टू फाइट इट ऑफ। तो बर्ड्स का बहुत ही नॉर्मल सा बिहेवियर है, तो डू इट ऑल द टाइम। स्पेशली बैबलर्स को बहुत देखा मैंने करते हुए, जंगल बैबलर्स, ऑल्सो कॉमन बैबलर्स। ब्लू थ्रोटेड बारबेट का एक बहुत ही एवरेज साइज शॉट है, क्योंकि आप जानते होंगे जब ब्लू थ्रोटेड बारबेट की मीटिंग का टाइम होता है तब बहुत ज़्यादा वोकल हो जाती हैं और तब वो जो है इतना सा भी नहीं शर्माती हैं। लेकिन उसके अलावा अरे सामने बैठी है। It's there. Oh my God, let me shoot it. Let you be there. Wait. Okay. ब्लू थ्रोटेड बारबेट। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ब्लू थ्रोटेड बारबेट्स काफ़ी जो है शर्मीली होती हैं और स्प्रिंग के अलावा जो है वो ओपन में बहुत ही कम आती हैं। और देखिए आप इसको, कितना ब्यूटीफुल थ्रोट है इसका। वाह मैन, फर्स्ट डिसेंट शॉट ऑफ द डे। पीछे लेफ्ट हैंड साइड से एक और बारबेट की कॉल सुन पा रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रेट बारबेट। यहाँ राइट से जो है कलीज फेजेंट्स की झाड़ियों से आवाज़ आ रही है। As usual, you can't see them. तो दोस्तों धूप निकल आई है
और क्या ही बताऊं कितनी प्यारी लग रही है धूप। एक तो गर्मी तो आ रही है, लेकिन जो पीछे जो लाइट है भाई साहब, क्या ही बोलूं मैं इस लाइट के बारे में। तो मैंने आपको मैं इस वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव लगाया था। मैंने कैमरे को अपने चेस्ट माउंट यहाँ पे लगाया था। तो लेट मी नो वो कैसा लगा आपको। और ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ बर्डिंग ख़त्म हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ देर के बाद हम, पहले तो मैं आपको अपने आपको याद होगा जो मेरा गांव का वीडियो था, मैंने उसमें आपसे पलायन की बात करी थी। तो जो बब्बुआ का गांव है वो सुप्रीम एग्जाम्पल है पलायन का। थोड़ा सा वो दिखाऊंगा आपको मैं, थोड़े पुराने घर दिखाऊंगा मैं। उसके बाद शाम को हम जाएंगे उस बाग की खोज में। अगर वो कॉल करता है तो आई विल टेल यू द होल स्टोरी। बट बर्डिंग आई थिंक यहाँ पे अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो काफ़ी बढ़िया बर्डिंग थी आज की। ब्लू थ्रोटेड बार्बेट हाईलाइट थी, एंड ऑफ कोर्स जो ब्लैक थ्रोटेड बुशेट था उसने भी ठीक ठाक शॉट दे ही दिया था। तो एनीवेज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बुआ के गांव में अभी धूप नहीं आई है, तो थोड़ी देर में धूप सेकूंगा यहाँ पे। बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड देन आई विल गो बैक टू माई बुआ's प्लेस। बुआ के गांव की ओर वापस आते हुए मुझे एक स्पेकल्ड पिक्यूलेट भी दिखाई दिया, जो कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले सबसे छोटे वुडपेकर्स में से एक है। थोड़ी दूर जाके मुझे एक जंगल बैबलर का फ्लॉक भी मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा वोकल होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि जो पलायन की कहानी है वो सिर्फ हमारे घर की नहीं है, बहुत से गाँव की है। और हम जिस बुआ के गांव में आ रखे हैं, इस गांव का नाम बंडरी है। तो यहाँ पर भी पलायन की वही कहानी है। तो बुआ इस परिवार, इस गांव में कथा कथा परिवार छन, कितने परिवार हैं इस गांव में? इस गांव में हाँ हाँ, तो इस घर में 40 परिवार है, लेकिन गांव में कितने लोग हैं? गांव में 4 नीचे 4 ऊपर है, बस 8। बस। तो जैसे कि बुआ कह रही है कि यहाँ पे 40 परिवार रहते का मतलब यहाँ पे घर है। 40 परिवार मतलब आप लगा लो, अगर हर एक फैमिली में 4 मेंबर भी है तो कम से कम 200 के आसपास लोग। इन पूरे गांव में सिर्फ 8 ही लोग रहते हैं, और बुआ उनमें से एक है बुआ, यही कह रहे हो ना आप? हाँ जी। अच्छा, तो आपको कुछ टूटे फूटे घर दिखाते हैं। ये तो जो आप देख रहे हैं नए मकान बने हैं, ये तो नहीं बन गए, तो ये है टूटी फूटी। जैसे ये है, ये पुराना मकान है, राइट? पुरानी मकान है। देखो ये पुराना मकान है। ये हम बनाते थे मिट्टी और पत्थरों से। पत्थरों से, हाँ। और ये एक्चुअली एक किचन हुआ करता था। ये किचन ही होता ना फिर, हाँ, ये किचन। बाहर किचन हुआ था आप वो इतना। रहने का कमरा और वो था, अंदर नीचे रहने का कमरा हुआ करता था, एक ऊपर। एक ऊपर रहने का और पीछे। हाँ, एक ये। और ये सीढ़ियाँ, और ये एक सेट था। तो हाँ, बेसिकली ये एक सेट था, एक भाई के लिए ये सेट, इसके लिए ये सेट, और एक भाई के लिए ये सेट। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मकान है। ये मकान जो है पत्थर और मिट्टी के बने हैं। तो इसके अंदर अगर आप जाओगे तो ये सर्दियों में जो है गर्म रहते हैं, और गर्मियों में जो है बड़े ठंडे होते हैं। ठंडे हो इन कमरों में आपको पंखे की जरूरत कभी नहीं नहीं पड़ी, और ना ही कभी नहीं, हीटर की जरूरत पड़ती थी यहाँ। नहीं कभी नहीं। लेकिन अब ऐसे मकान जो है उत्तराखंड में बहुत कम ही दिखते हैं, क्योंकि सब टूट गए हैं। लोगों ने उसकी जगह पे नए सीमेंट वाले मकान बना दिए हैं। ये भी एक ट्रेडिशनल मकान है, लेकिन इसको देखो इन्होंने थोड़ा ढंग से हाँ, मेंटेन करके उन्होंने वो चेंज कर दिया, क्या बोलते हैं, पत्थरों की जगह आई थिंक। सारी पत्थरों की है। लेकिन ये बाकी जो है ये पूरा पत्थर है, खाली उन्होंने पेंट कर दिया। सो दिस, रिपेयरिंग कर। हाँ ये रिपेयरिंग कर दिया। तो लेकिन आप देखेंगे दिस इज स्टिल बेटर देन ऐसा छोड़ने के बजाय। पत्थरों की है। दिस इज स्टिल बेटर। बहुत अच्छे मकान होते हैं, बहुत लॉन्ग चलते हैं मकान। कई कई 100 साल चलते हैं मकान बिना किसी मेंटेनेंस के। अब वो गांव में जो खेती होती है वो खेती अब होती ही नहीं होती यहाँ पे। अब कोई कर रहे, कोई मुमकिन नहीं है, कोई बस सारे बाहर चले गए। हाँ, यहाँ कोई नहीं है, कोई कोई है, किसी का रखा है, किसी का नहीं। किसी का नहीं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि
जितने भी गांव में लोग हैं वो सारे के सारे थोड़ी एजड हैं। जितने भी उनकी फैमिली हैं, जैसे उनके जो बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, और जो बेटी बारियां बोलते हैं हम, सब के सब जो है अब शिफ्ट हो गए हैं बाहर की तरफ, मोस्टली देहरादून की तरफ। तो इन खेतों में करने के अब जो उम्र दराज लोग हैं उनमें एनीवेज वो भी नहीं है, क्या ताकत भी नहीं है। और जो नई जनरेशन है वो तो अब करती ही नहीं, उनको मिट्टी में हाथ लगाना अब अच्छा लगता ही नहीं है शायद। तो इसीलिए जो ये, वरना ये खेतों में वहाँ पे थोड़ा सा कर रखा है, वरना इस पूरे खेत में कुछ ना कुछ किया होना था। आप देखेंगे यहाँ आसपास जितने भी खेत हैं सब में सिर्फ घास उग रखी है, वरना इन खेतों में आजकल गेहूँ लगे होने थे। तो जैसे जैसे लोग गांव से बाहर गए अपने अपनी फैमिली को लेके, तो पहले गांव में बहुत ही वाइब्रेंट और रिच कल्चर था, जिसको हम कहते हैं गौ पालन का। तो हर घर की जो है अपनी अपनी गौशाला हुआ करती थी। गौशाला को हम गढ़वाली भाषा में सारी कहते हैं। और मुझे अब भी याद है, जब मैं छोटा था तो हमारे घर में भी हमारी गौशाला थी, जब हमारी दादी रहती थी गांव में। और हमेशा हम हर शाम को जो है गौशाला की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहते थे। गाय बैलों का बड़ा ही विचित्र विचित्र सा अट्रैक्शन था, बहुत मज़ा आता था। तो मैं आज आपको इसी गांव की कुछ गौशालाएं दिखाता हूँ, जो कि ऑफकोर्स अब अबैंडन हो गई हैं। तो ये एक गौशाला है, ये भी अगेन उसी की बनी होती थी, मिट्टी की और पत्थरों की। इस पे अब ताला लगा हुआ है। ऐसी और भी गौशालाएं हैं यहाँ पे, गौशालाएं हैं यहाँ पे। तो ये भी है गौशाला, इस पे भी आप देख रहे होंगे ताला लगा हुआ है। ये भी अब छोड़ दी गई है। यहाँ पे एक और गौशाला है। तो डिफरेंट परिवार की, हर एक परिवार की अपनी अपनी गौशाला होती थी। इसको भी यहाँ तो छोड़ दिया गया, अबैंडन हो गया है। और कुछ टाइम के बाद जो है इन गौशालाओं का जो हाल होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, फ़िलहाल तो ठीक है गौशाला, इसको अबैंडन किए शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। लेकिन कुछ समय बाद जो है ये गौशालाएँ जो हैं ऐसी हो जाएंगी, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये गौशाला का स्ट्रक्चर है जिसपे कि अब घास जम गई है। पूरा जो गौशाला ही है। पूरी की पूरी गौशाला अब जो आप देख रहे होंगे कैसे हो गई है, अबैंडन हो रखी हैं सारी के सारी गौशालाएँ हैं। कुछ समय बाद जो मैंने आपको गौशालाएँ दिखाएं, इनका हाल भी जो है एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगा। मुझे याद है जब हम यहाँ पे, मैं कुछ टाइम पहले आता था, जब बुआ थोड़ी सी फिज़िकली केपेबल थी, तो बुआ हमेशा जो है, जब हम खाना खाते थे, बुआ कम से कम, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इतने इतने बड़े कटोरे में मुझे घी खिलाती थी। और इतना खिलाती थी, बोलती थी जितना खाना उतना खा ले, क्योंकि इतना घी बनता था यहाँ पे। अब यही बुआ और हमारे गांव के लोग घी के लिए, जो मार्केट में घी आता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एडल्टरेटेड होता है, उस घी को लेके आते हैं, या फिर किसी और गांव से घी लाते हैं जो कोई कर रहा हो, जिसने किसी ने गाय वाय पाली हो। बट पहले किसी भी गांव में चले जाते हैं आप, गढ़वाल के, इनफैक्ट हमारे गांव में भी जब मैं छोटा था, तो घी की, दूध की, छाछ की, और जो शहद होता है, हनी, शुद्ध हनी, उसकी इतनी सी भी कमी नहीं होती। मतलब इट वॉज मोर देन इनफ फॉर द होल फैमिली। और जब हम छोटे थे, हम छक छक के एकदम पेट भर भर के, मुझे याद है, शहद खाते थे, घी खाते थे जब भी हम गांव आते। लेकिन अब मंसूना में भी यही हाल है, आई थिंक पूरे गढ़वाल में यही हाल है कि सब लोग चले गए हैं अब शहरों की तरफ, उस लाइफ में जो हमें, उस लाइफ की तरफ जो मार्केटिंग मशीन्स की, दुनिया की मार्केटिंग मशीन्स ने हमको कन्विंस कर दिया है कि वही लाइफ है। और जो एक्चुअल लाइफ थी हमारी, जो सच में लाइफ थी, थोड़ी फिज़िकली टफ थी, बट आई थिंक अब के टाइम में अगर आप इस लाइफ को दोबारा जीना चाहें तो बहुत बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। लेकिन अब हम सब इन सब को छोड़ के अब शहरों की तरफ चले गए हैं, और जो असल वेल्थ है हमारी लाइफ की, वो हमने अब कहीं ना कहीं
खो दी है। तो अपनी बुआ के साथ फॉरेस्ट में आया हूँ मैं। ये लकड़ी अभी अभी बुआ ने काटी है। बुआ को पूछते हैं कि क्या कर रही हैं यहाँ पे। सुंगूर के बटा। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, फाले मारे। इसी रास्ता जंगली सुअर। तो बुआ बेसिकली लकड़ियाँ काट रही है ताकि शाम को जो है आग, क्योंकि हमारी रोटी आग में बनती है। हाँ, मैं पर नहीं लगा दो कोमर वहाँ। तो बुआ कह रही है कि इसी रास्ते जो है सुअर का रास्ता है। कई बार सुअर आके खोदता है यहाँ पे, कह रही है। और शाम को जो है हमारी रोटी जो बनती है वो लकड़ियों में बनती है। तो दादी बुआ उन्हीं लकड़ियों का इस टाइम पे इंतज़ाम कर रही है। और बेटी पण ये जो एरिया है पूरा, इस पूरे एरिया में बहुत सारे जंगली मुर्गे रहते हैं, कलीज फेजेंट्स। दिखते बहुत हैं लेकिन इस झाड़ी में उनको शूट करना तो इम्पॉसिबल ही है। काक्शन लगता है बुआ को खजाना मिल गया। हाँ बुआ, खजाना मिल गया आपको। अच्छा, इसी खोज में आया था। छक्के से नहीं हो तो आज रात की लकड़ियों का इंतजाम हो गया बुआ। मैं आज रात की लकड़ियों और आग सेकने का इंतजाम हो गया है। सुबह हम आपको फॉरेस्ट ले गए थे जहाँ पे हमने लकड़ियाँ तोड़ के लाए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि इन्हीं लकड़ियों में जो है रात को हमारा खाना बनेगा। ये बन रहा है। तो ये खाना हमारा उसी में बन रहा है। सब्जी बन गई है। जब तक मैं फॉरेस्ट से जाके आया हूँ बुआ ने सब्जी बना दी है। और अब रोटी बन रही है जिसको कि हम इस वाली आग में बनाएंगे। चूल्हे की आग, उसके ठीक ऊपर हमने पानी का एक बर्तन पतीला रखा हुआ है जिसमें पानी हमेशा गर्म होता रहता है। उसी पानी से उस पानी को हम पीते भी हैं, उसी पानी को हम खाना बनाने में इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब मौसम क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो गया है और लेपर्ड की खोज में काफ़ी ठंडे होके आ गए हम। तो कुछ देर के लिए अब यहाँ बैठ के हम आग सेकेंगे, आराम से ऐसा आग को सेकेंगे। इसी आग के किनारे बैठ के हम जो है फिर यहीं पे डिनर भी होगा हमारा। और अगर आग की रोटी आपने कभी खाई नहीं है, आग में चूल्हे में बनी हुई रोटी अगर आपने खाई नहीं तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और सर्दियों में इस आग को सेकने का मज़ा हीटर से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बुआ बना रही रोटी। ये रोटी बन रही है। आधी यहाँ पकेगी चूल्हे के ऊपर, आधी यहाँ बनेगी यहाँ पे आग के बगल में। यहाँ पे बन रही है।